फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको BHU BSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स के कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा होती है। ऑप्शन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अनंत, शून्य। तो इसका सही आंसर है बी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी? ऑप्शन है ए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर है सी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा En का सूत्र होता है -13.6/n²। हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा EH इक्वल टू हो जाएगा -13.6/1²। हाइड्रोजन के लिए जो n का मान होता है वो 1 लेते हैं। तो आपका सॉल्व करेंगे तो EH इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। हीलियम के लिए आयनन ऊर्जा EHE इक्वल टू -13.6/4²। सॉल्व करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आयनन ऊर्जा बराबर EHE माइनस EH। अब यहाँ मान रख देंगे -0.85 माइनस ब्रैकेट में -13.6। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो n इक्वल टू 3 पर ऊर्जा स्तर होगी। ऑप्शन है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका सही आंसर है ए, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊर्जा स्तर En बराबर होता है -13.6/n²। अब यहाँ मान रख देंगे तो -13.6/3²। अब इसे हल करेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी कक्षा का कोणीय संवेग किसके पूर्ण गुणज होता है? ऑप्शन है ए h/2 लैम्डा, बी hc, सी h/2 पाई, डी 2 पाई h। तो इसका सही आंसर है सी, h/2 पाई। बोर के परमाणु मॉडल से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, जिसे स्थायी कक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थायी कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r तथा कक्षा की संख्या स्मॉल n में संबंध होता है। ऑप्शन है ए r इक्वल टू n, बी r प्रोपोर्शनल n², सी r प्रोपोर्शनल 1/n², डी r प्रोपोर्शनल n। तो इसका सही आंसर है बी, r प्रोपोर्शनल n²। बोहर के सिद्धांत से स्थायी कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r इक्वल टू n² h0²/πmze², जहाँ h0²/πmze² को नियतांक मानते हैं। अतः जो स्मॉल r होगा प्रोपोर्शनल n² होगा, अर्थात स्थायी कक्षा की त्रिज्या जो होती है कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल R रेडबर्ग नियतांक का मान होता है। ऑप्शन है ए 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, बी 1.97 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, सी 19.7 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, डी 0.1097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो इसका सही आंसर है ए 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्या का अनुपात है। ऑप्शन है 1 संबंधी 2 संबंधी 3, बी 1 संबंधी 8 संबंधी 27, सी 1 संबंधी 4 संबंधी 9, डी 1 संबंधी 1/2 संबंधी 1/3। तो इसका सही आंसर है सी 1 संबंधी 4 संबंधी 9। चूँकि बोहर कक्षा की जो त्रिज्या r प्रोपोर्शनल n² होता है, तो पहले के लिए आपका 1² कर देंगे तो आ जाएगा 1। दूसरे कक्षा की जो त्रिज्या होगी 2² होगा जो कि 4 होगा। तीसरे कक्षा की त्रिज्या 3² अर्थात 9। अतः इनका जो अनुपात होगा 1 संबंधी 4 संबंधी 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है ए लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट। तो इसका सही आंसर है बी, बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो होता है पराबैंगनी भाग में पाई जाती है,
कामर श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, ब्रैकेट पाषाण और फुंड श्रेणियां अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य होगा। ऑप्शन है ए 1.21 × 10⁻⁻7 मीटर, बी 1.5 × 10⁻⁻7 मीटर, सी 2.3 × 10⁻⁻7 मीटर, डी 2.7 × 10⁻⁻7 मीटर। तो इसका सही आंसर है ए 1.21 × 10⁻⁻7 मीटर। चूँकि लाइमन श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र होता है वो 1/λ = r ब्रैकेट में 1/1² - 1/n²। चूँकि पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है अर्थात n = 2 लेते हैं, अतः तरंग दैर्ध्य 1/λ = 1.097 × 10⁻7 ब्रैकेट में 1 - 1/2²। अब इसे हल कर देंगे तो λ बराबर 1.21 × 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम, 4.5 एंगस्ट्रॉम, 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो इसका सही आंसर है सी 4.5 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परमाणु के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान हो तो वह परमाणु होंगे। ऑप्शन है ए समस्थानिक, बी समभारिक, सी समन्यूट्रॉनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी समभारिक। समभारिक की जो परिभाषा होती है, ऐसे दो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो तो उन्हें समभारिक कहते हैं। समस्थानिक की डेफिनेशन कहे तो ऐसे दो परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा कहे तो ऐसे दो परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है तो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा है। ऑप्शन है Pb, Fe, Au, Hg। तो इसका सही आंसर है Pb, जिसे लेड या सीसा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म है। ऑप्शन है ए 6C14 व 7N14, बी 6C14 व 8O17, सी 6C14 व 7N13, डी 6C14 व 8O16। तो इसका सही आंसर है डी 6C14 व 8O16। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करते हैं। तो 6C14 का अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं तो 14 - 6 आ जाएगा 8। उसी तरीके से 8O16 का न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो 16 - 8 सॉल्व करेंगे तो 8। इसमें दोनों का जो न्यूट्रॉन की संख्या है 8 है, अर्थात ये सब न्यूट्रॉनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ऑप्शन है ए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ट्राइटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नाभिक के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:27 है तो उनके नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ऑप्शन है 1:3, 1:9, 1:27, 1:729। तो इसका सही आंसर है ए 1:3। चूँकि हम जानते हैं नाभिक की द्रव्यमान संख्या एवं त्रिज्या में संबंध होता है। नाभिक की त्रिज्या कैपिटल ए प्रोपोर्शनल आर क्यूब होता है, तो आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के पावर 1/3। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो R1/R2 = A1/A2 का क्यूब रूट कर देते हैं। अब A1/A2 का मान दिया है 1/27। जब इसका क्यूब रूट करते हैं तो 1/3 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। ऑप्शन है ए विद्युतीय, बी चुंबकीय, सी गुरुत्वीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय बल की परिभाषा कहे तो नाभिक के भीतर उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन को परस्पर बांधे रखने के लिए जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल न तो विद्युतीय, न ही चुंबकीय, न ही गुरुत्वीय बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्यूरी का मान होता है। ऑप्शन है 3.7 × 10⁻12 विघटन प्रति सेकंड, 3.7 × 10⁻10 विघटन प्रति सेकंड, 4.6 × 10⁻12 विघटन प्रति सेकंड
4.6 गुणे 10 के घात 10 विघटन प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर है बी, 3.7 गुणे 10 के घात 10 विघटन प्रति सेकंड। क्यूरी जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 6 घंटे है, कितने समय पश्चात प्रारंभिक द्रव्यमान का 25% भाग अवघटित रह जाएगा? ऑप्शन है 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या 18 घंटे। तो इसका सही आंसर है सी, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किरणों के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है अल्फा किरणों, बी बीटा किरणों, सी गामा किरणों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, गामा किरणों के उत्सर्जन से। चूँकि हम जानते हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब कोई अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु भार में 4 की कमी होती है, जबकि एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एवं गामा किरणों के निकलने से परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1U या AMU कितनी ऊर्जा के तुल्य है? ऑप्शन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 149 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 0। तो इसका सही आंसर है ए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।